दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई से, जहां पर बहुत बड़ा तोहफा जो इस सिटी को मिलने वाला था कई सारी नए लोकल ट्रेन के रूप में, वो जल्दी साकार होने वाला है। क्योंकि जो मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन है, इन्होंने एक इंटरनेशनल टेंडर अनाउंस कर दिया है 2856 कोचेस ऑफ वंदे मेट्रो मुंबई के लिए प्रोक्योर करने के लिए है। और ये मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज 3 और 3A के अंतर्गत किए जाएंगे। और जो ओवरऑल पूरा का पूरा ये ऑर्डर है वो है 33,690 करोड़ रुपीस का। और बेसिकली ये जो मैंने 2800 कोचेस से भी ज़्यादा की बात की, इनके साथ में 12 कोचेस के 238 ट्रेन बनेंगे, जो कि मुंबई में एग्जिस्टिंग लोकल ट्रेन उनको पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे। तो वैसे एक डिटेल वीडियो में उसके ऊपर बनाऊंगा, काफ़ी है बड़ी न्यूज़ है मुंबई के लिए। और ये जो ट्रेन होंगी वो एयर कंडीशन होगी, दरवाजे इनके अंदर बंद होंगे, अंडरस्लंग कोचेस होंगे, जिसकी वजह से जो इक्विपमेंट में कई सारे कोचेस में जगह जाती थी वो यहाँ पर नहीं जाएंगी। AC लोकल से अलग यहाँ पर स्पेसिफिकली लगेज हैंडीकैप लोगों के लिए जो है जगह स्पेशली दी जाएगी। इसके अलावा कंटिन्यूस वेस्टिब्यूल होगा, यानी कि लोग एक दूसरे के अंदर कोचेस में ट्रैवल कर पाएंगे। और मेंटेनेंस फैसिलिटीज भी यहाँ पर इस टेंडर के अंतर्गत कंपनीज को ही बनानी पड़ेगी। और मुंबई के वानगांव और भिवपुरी, इन 2 आउटर एरियाज में डेपो बनेंगे, जहां पर मॉडर्न मेंटेनेंस फैसिलिटीज होगी इन ट्रेन को सही रखने के लिए। दोस्तों ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल टेंडर है। अब तक जो भी बड़े बड़े काम हुए हैं लोकल ट्रेन में, वहां पर सीमेंस बॉम्बार्डियर कंपनीज ने तो काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं पर इंडियन कंपनी से अटैच होने की वजह से क्वालिटी ऑफ ट्रेन कम रहती थी। क्योंकि ये ट्रेन भी मॉडर्न है, ये टेक्नोलॉजी भी मॉडर्न है और बड़े अमाउंट का टेंडर है, तो यहाँ पर एल्स्टॉम, सीमेंस, बॉम्बार्डियर, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे अप्लाई कर पाएगी। और जो ट्रेन आएगी मुंबई में आने वाले 7 सालों में, वो बेहतरीन क्वालिटी की होगी। अगली दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट खबर जो है मुंबई के आसपास ही है, जहाँ पर नवी मुंबई मेट्रो जो पिछले 12 साल से बन रही थी, स्टेशन में 11 है, इसको फाइनल अप्रूवल मिल गया है CRMS से। और जो सिडको है उनको सर्टिफिकेट जून 21 को इसका मिल गया, जिसके बाद में जो लाइन 1 है बेलापुर से पेंडार से रिलेटेड, वो लाइन अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर पाएगी। तो इसके कारण नवी मुंबई मेट्रो के अंदर शुरुआत होगी। अब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें तो यहाँ पर उसके कारण जो है टोटल 4 लाइंस ऑपरेशनल बन जाएगी मेट्रो की, और प्रोबेबली इस साल के अंदर एक और लाइन ऐड हो जाएगी। तो धीरे धीरे मुंबई भी उन शहरों में आएगा जहां पर मल्टीपल मेट्रो लाइंस अच्छे से ऑपरेट कर रही होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है सागरमाला प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर 126 प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट अब तक किया गया है 101,13,225 करोड़ रुपए की कीमत के ऊपर। और ये सब हुआ है सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। और यहाँ पे एक मीटिंग ली गई जहाँ पर फोकस किया गया था वधवान पोर्ट के ऊपर, जो पालघर के पास में है और वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट से बनेगा, ना सिर्फ मुंबई या फिर महाराष्ट्र के लिए लेकिन पूरी दुनिया के हिसाब से। और साथ साथ 14 सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत को कंप्लीट किया गया है पिछले 1 साल के अंदर महाराष्ट्र में, ऐसा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने कहा है। जहाँ पे वधवान पोर्ट दोस्तों सिर्फ पोर्ट नहीं होगा, पहले तो सिर्फ पोर्ट की बात हो गई थी, लेकिन अभी जो मीटिंग हुई उसके अंदर समझ में आया कि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर ग्रीन चीज़ों को डेवलप किया जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होंगे, फैसिलिटीज होंगी, और अपने आप में एक नया डेस्टिनेशन बनेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है शबरीमला केरला से रिलेटेड, जहां पर इस एयरपोर्ट के अंदर जो अपग्रेडेशन हो रहा है वहां पे सबसे लंबा रनवे यहीं पर बनेगा, ऐसा हमें पता चला है केरला के 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के अंदर। तो अभी करंटली तिरुवनंतपुरम, कलिकट, कोची और कन्नौर के अंदर एयरपोर्ट्स है, लेकिन लेकिन जो शबरीमला के लिए एयरपोर्ट बनेगा वो सबसे लंबा होगा। तो जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यहाँ पे होने वाला है, इसके लिए खर्च करेंगे गवर्नमेंट 3,900 करोड़ रुपीस, 260 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन के लिए खर्च किए जाएंगे, 3,400 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और इसके कारण जो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है शबरीमला का एक बड़े टूरिस्ट एंड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप होने का, वो तो होगा ही। वैसे दोस्तों अभी भी एक काफ़ी बड़ी डेस्टिनेशन है स्पेशली सदर्न इंडिया के अंदर, लेकिन इसका पोटेंशियल इसकी वजह से और रेज होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखने मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारे बुलेट ट्रेन के ट्रायल रन से रिलेटेड है। तो दोस्तों आप जानते हो कि महाराष्ट्र के अंदर रिसेंटली सबसे बड़ा टेंडर जो है वेलेंटी को मिला। गुजरात के अंदर 150 किलोमीटर से ज़्यादा का काम बहुत हद तक हो चुका है। और अब खबर ऐसी आई है NHAICL से कि जो सूरत और बिलमोरा तक का सेक्शन है 63 किलोमीटर लंबा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम हुआ है, वहाँ पर पहला ट्रायल रन इस ट्रेन का लिया जाएगा। और जो डेट इसके लिए शेड्यूल की गई है वो है अगस्त 2026। तो दोस्तों काफ़ी दूर की डेट वैसे लगती है, 3 साल बाद की, लेकिन ये भी हमें समझना ज़रूरी है कि जो ट्रेन है वो बुलेट ट्रेन है। यहाँ पे इतना इजीली इसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, जापान की मदद हम ले रहे हैं। अभी हमें जो है वो एक्चुअल जो रेक्स है बुलेट ट्रेन की, उसका टेंडरिंग भी होना बाकी है। तो चीज़ें थोड़ा टाइम के बाद में ही होगी, लेकिन हमें 2026 में अगर ट्रायल रन हो रहा है तो 27 तक जो है ट्रेन कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने
ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो अपने स्टेट में से एक्सपोर्ट्स होते हैं उनको 32% से बढ़ते हुए देखा है। तो यहाँ पर दोस्तों पिछले साल जो एक्सपोर्ट्स हुआ था स्टेट में से वो था 45,861 करोड़ रुपीस का, लेकिन इस साल जो एक्सपोर्ट हुआ है वो है 60,578 करोड़ रुपीस का। तो ये पूरे साल के वैसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अप्रैल टू जुलाई महीने के क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। और इसके कारण यूपी जो है पिछले कुछ कॉम्पिटिशन से ज्यादा आगे निकल कर आ रहा है स्टेट रैंकिंग में। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, ओडिशा इनसे अभी आगे बढ़ गया है और काफी अच्छा ग्रोथ इसका जैसे दिख रहा है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिसके हमें कुछ अपडेट्स मिले हैं और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो इंटरचेंजेस का काम है वो काफी हद तक शेप लेना शुरू कर चुका है। जो कई साल पहले हम एनिमेशंस में देखते थे तस्वीरें, वो चीजें अब रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए नजर आ रही है। और इस प्रोजेक्ट को बनने के बाद में इसका एटलीस्ट फेज 1 इस साल नवंबर तक ओपन हो सकेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। तो वैसे ये ओपनिंग भी पार्शियल प्रोजेक्ट का पार्शियल ओपनिंग की तरह ही होगा, लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट ये होगा मुंबई के अंदर से, स्पेशली सदर्न मुंबई में कंजेशन को कम करने के लिए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है बैटरी मेकर आईबीसी से रिलेटेड, जिन्होंने कहा इन्वेस्ट करेंगे वो 8,000 करोड़ रुपीस भारत के कर्नाटका स्टेट के अंदर एक लिथियम सेल प्लांट बनाने के लिए। और ये जो प्लांट का सेल बनाएगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल होगा। 100 एकड़ लैंड इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन ITR देवनहल्ली जो बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में आता है, वहां पर ये जमीन ली गई है। और ये जो बैटरी मेकर है ये धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन जो है वो स्केल अप करेगा। तो जो इंडिया के अंदर ईवीज बनती है उनके अंदर बहुत बड़ा इशू ये है कि अभी भी बैटरी जो है वो बाहर से आती है। यहाँ पर धीरे धीरे, चाहे वो ओला की गीगा फैक्ट्री हो जिसका पहला कॉलम वैसे लगा दिया गया है, और ये फैक्ट्री हो, ऐसे कई जो फैक्ट्रीज बन रही है एक्साइड वगैरह के द्वारा भी, वो हमारे प्रोडक्शन के अंदर सप्लाई चेन को इंडिजिनाइज करेंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है दिल्ली NCR से, जहाँ पर 5,000 करोड़ रुपए स्पेंड होने वाले हैं 17 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए। और ये जो स्टेशन है वो है आगरा कंटोनमेंट, आगरा फोर्ट, मथुरा, अलीगढ़, झांसी, खजुराहो, इटावा, मिर्जापुर, तुंदला, शेकोई, बांदा, मोरेना, चित्रकूट, दातिया जैसे। लेकिन अगर वैसे देखें तो जो 17 स्टेशन की यहाँ पे बात की गई है उनमें से 3 स्टेशन के लिए बजट अप्रूव हुआ है, जो है प्रयागराज, कानपुर और ग्वालियर। बाकी स्टेशन के लिए धीरे धीरे बजट आएगा, लेकिन इन प्लान की चीजें हो गई है कि ये जो स्टेशन है इनको बड़े लेवल पे अपग्रेड किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मैसूरू से, जहाँ पर 104 किलोमीटर लंबे पेरिफेरल रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल टेंडर्स इशू कर दिए हैं मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। तो यहाँ पर दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी आगे इस रोड को इसके जैसे बना पाएगी अगर टेंडर में कंपेटिटिवली बिड कर पाती है तो। और ये जो रिंग रोड होगा ये सिटी के आउटर एरियाज में से ट्रैफिक को पास ऑन कर देगा, जो कि मैसूरू के अंदर एंटर नहीं करना चाहते, और आगे जाके जोड़ देगा मैसूरू हाईवे से जो बेंगलोर तक जाता है। यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल एरियाज भी सिटी के इसके कारण डेवलप होंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है एक क्रिटिकल मिनरल अलायंस से रिलेटेड, जो कि इंडिया, US और यूरोपियन यूनियन के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है। स्पेसिफिकली तो G7 पार्टनर्स के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर जो एम है इस अलायंस का, उसके अंतर्गत चाइना अपनी ग्रिप क्रिटिकल मिनरल रिसोर्स के ऊपर ज्यादा सख्त नहीं कर पाए दुनिया भर के अंदर, इसके ऊपर फोकस होगा। अगर आप देखें तो अफ्रीका के अंदर चाहे वो कोबाल्ट के माइंस हो, लिथियम का कुछ सप्लाई चेन हो, इसके अलावा ऐसे आप कह सकते हो रेयर अर्थ मटेरियल जो ऐसे चाइना के अंदर भी बहुत है लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज में भी है, तो वहाँ पर चाइनाज अपनी प्राइवेट कंपनीज भेज कर वहाँ पे एक लोगों को एक्सप्लॉइट करके वहाँ पे जो है इलीगल चीज़ें करते हुए इन चीज़ों की माइनिंग करके कहीं ना कहीं पर उस मार्केट के ऊपर कंट्रोल पाता है, प्राइस के ऊपर कंट्रोल पाता है। और गवर्नमेंट्स जो है अलग अलग दुनिया भर की वो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स देख चुके हैं, जहाँ पर उनको चाइना के सामने झुकना ही पड़ता है मटेरियल्स पाने के लिए। फ्यूचर में ये ना हो इसके लिए ये अलायंस साइन किया गया है, और बेसिकली होगा ये कि चाइना को डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने के लिए फ्यूचर में, जिसकी वजह से बाकी देश जो है हमारे वो ठीक से काम कर पाएंगे। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो अशरीत सिंह पूछते हैं, इज इट मोर एक्सपेंसिव टू बिल्ड मेट्रो अबव ग्राउंड ऑन पियर्स देन अंडरग्राउंड टनलिंग इवन आफ्टर लैंड एक्विजिशन कॉस्ट? तो सीधा सीधा जवाब है हाँ। बहुत कम एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर लैंड एक्विजिशन करके पिलर्स के ऊपर मेट्रो बनाना ज़्यादा महंगा होगा कंपेयर टू अंडरग्राउंड बनाना। और वहाँ पे भी कुछ कुछ केसेस में अगर बहुत महंगा भी है तो भी वो जो है कहीं ना कहीं पर दूसरे रीजंस का जिसे बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल लैंड एक्विजिशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कभी कभी बिल्डिंग का ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर कैसे स्ट्रक्चर्स मौजूद है, वहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिविंग कितनी है, ये सब चीज़ें मैटर करती है। सॉइल टाइप क्या है, आउटर एनवायरमेंट कैसा है, ये सब चीज़ें मैटर करती है। एग्जाम्पल अगर मुंबई मेट्रो लाइन 3 ले तो ये अपने सदर्न एरिया के अंदर हम बात करें तो वहाँ पर हम ज़मीन के रेट्स को कहीं ना कहीं पर जस्टिफाई कर सकते हैं अंडरग्राउंड लाइन बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर
ऑब्वियसली वन ऑफ दी नहीं तो दी मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट्स है पूरे के पूरे देश के अंदर का। रियल एस्टेट में लाख रुपए गज जमीन बिकती है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली पिलर्स विलर्स के ऊपर बनाना ना सिर्फ वहाँ पे एक्सपेंसिव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो हेरिटेज एंड हिस्टोरिक वाइब है सिटी की, पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह है, उनको कहीं ना कहीं पे ऑफ कर देता। लेकिन यही मेट्रो लाइन जब आगे बढ़ जाती है तब ऐसे एरियाज में ये एंटर करती है जहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरियाज के अंदर पियर्स के ऊपर मेट्रो लाइंस दूसरी तरफ में बन रही है, लेकिन फिर वो कंटिन्यूअस बना दी गई है। तो ऐसे कई सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर चीज़ों को जस्टिफाई कर पाना डिफिकल्ट है, लेकिन ऑन एन एवरेज अंडरग्राउंड मेट्रो बहुत और कई गुना ज़्यादा महंगी होती है, साथ साथ बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, उनको मेंटेन करना चलवाना ज़्यादा महंगा होता है, ऑपरेशन कॉस्ट डिफिकल्ट होते हैं, महंगे होते हैं। तो वो रीज़न है अंडरग्राउंड मेट्रोज को कहीं ना कहीं पर थोड़ा अवॉइड करने के पीछे। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो #आस्पिड के साथ में। अगर आप न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में हमारे, वहाँ से आप न्यूज़ सबमिट कर सकते हो और मिलेंगे अगली वीडियो में।